Hello student, welcome to the fifth lecture of isomerism. We are in a chapter of general organic chemistry and this is the fifth lecture of isomerism chapter. Now, अगर हम लोग बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ लिया था और हम लोगों ने लास्ट में थोड़े से होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। वही क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे वापस लिखे हुए। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देन आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन के फॉर्म में, प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म और नॉट। ठीक है, तो ये कंपाउंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, इस कंपाउंड में टोटल 5 कार्बन है, ठीक है, और एक OH ग्रुप है, मतलब अल्कोहल हो गया। ठीक है, इस कंपाउंड की अगर बात करें तो इसमें भी 5 कार्बन है और ईथर है ये। ठीक है ना, तो अल्कोहल एंड ईथर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये 4 कार्बन वाला है, ये भी 4 कार्बन वाला है, तो ये कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, ये क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है। ठीक है, दूसरी बात। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री अमीन है, बराबर है, और ये कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट मैंने आपको पहले लिखवाया था 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, सो दे आर ऑल्सो डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, एक एस्टर है। अगर मैं इसका कार्बन का नंबर गिनूं तो 1 2 3 एंड 4 है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो देयरफॉर दे आर आल्सो डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। चलो, आई होप आप लोगों ने ये वाला भी सॉल्व किया होगा। ये क्या है, अल्कोहल है, और ये क्या है, फेनॉल है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मैंने लिखवाया था अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर डैश functional, they are different functional groups, so they are also dash isomers, functional isomers। ठीक है, चलो, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, ये कौन सा अमीन है, 1 डिग्री अमीन है, और ये कौन सा अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली फंक्शनल आइसोमर्स ये भी हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपका फंक्शनल आइसोमर्स हुआ है। तो आई होप आप लोगों ने ये होमवर्क क्वेश्चन एकदम अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आया होगा। आज हम लोग बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे 3 और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बच जाएंगे, रिंग चेन है, टॉटोमर्स है और एक मेटामर्स करके है। बट उसके पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कवर करेंगे। आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Okay students, so let's start with the next part of the chapter. Now listen to me carefully. हमने अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 3 आइसोमेरिज्म पढ़ा है, चेन पढ़ लिया है, पोजीशन पढ़ लिया है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट वाला जो है रिंग चेन है, टॉटोमर्स है और मेटामर्स है। बट स्टूडेंट्स मैं जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके पहले हम लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट जनरेट करेंगे, फिर मैं वो कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो पहले थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि वो कंसेप्ट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एकदम ध्यान से सुनना, और ये ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में आएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, नाउ लिसन। क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H8। ठीक है ना, जैसे अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन ही दे दिया मैंने कि C4H8 के लिए कितने आइसोमर्स आप बना सकते हो, सब बना के बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर C4H8 एक है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर सबसे पहले, ठीक है, अगर मैं ये वाला कंपाउंड बनाऊं, ये वाला, तो सब लोग हाँ बोलेंगे, सर एक ये कंपाउंड बन सकता है। गिनो, कार्बन कितने हैं, 4 है, करेक्ट। का हाइड्रोजन गिनो, 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन हो गया। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। कोई कोई बच्चा ये भी बोलेगा, सर ये भी एक बन सकता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी राइट है बच्चों। तीसरा एक और कंपाउंड मैं बना सकता हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। एक ये कंपाउंड अगर आप सोचते हो कि सर ये वाला कंपाउंड बन सकता है, तो एब्सोल्युटली बेटा ये वाला कंपाउंड भी बन सकता है। तो टोटल कितने आइसोमर्स बने, 3 बने, एब्सोल्युटली रॉन्ग, और भी पॉसिबल है, मैं बताऊं। देखो चौथा वाला, ये कंपाउंड देखो, CH2 CH2
CH2 CH2, गिनो, बोलो साइक्लोब्यूटेन। देखो ना 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 8 है, हो गया ना। सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था, तो यही तो गड़बड़ है बेटा, यही गड़बड़ है कि हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी बताओ, ये वाली पॉसिबिलिटी देखो, CH3 CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे ऐसे साइक्लोप्रोपेन और उसके ऊपर CH3, गिनो कार्बन 1 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन गिनो 3 1 4 5 6 7 8। सो टोटल कितने आइसोमर्स हुए इसके? 5 आइसोमर्स हुए। सो टोटल C4H8 के कितने आइसोमर्स है? 5 आइसोमर्स है। सर ये तो हमने इतना सोचा ही नहीं था। तो स्टूडेंट्स यही तो बोल रहा हूँ ना, आप लोग ने ये वाला जरूर सोचा होगा बट रिंग वाले कंपाउंड सोचे नहीं होंगे। तो बेटा ये इसका रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H6? ठीक है, टेक योर टाइम, मैं आपको जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हो बनाइए। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए अच्छे से, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। मैंने क्या बोला? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, एकदम तसल्ली से सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो पॉज करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कितने स्ट्रक्चर्स आए गिनो? 7 8 8 आए। ठीक है, चलो देखते हैं कितने आते हैं। सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 1 C4H6 है। सबसे पहला स्ट्रक्चर सॉरी, आप लोगों ने पक्का ये वाला बनाया होगा। दिस इज नंबर 1, करेक्ट। C4 है, H कितना है? 5 और 1 6। फिर दूसरा स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा ये वाला, ये वाला भी बनाया होगा आपने। हाँ सर, ये भी बनाया। तीसरा वाला आपने ये बनाया होगा। सर ये तो नहीं बनाया हमने, तो गिनो कितना है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनो, 2 3 4 5 6, हो गया। ये ट्राई नहीं किया होगा पक्का, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद ये वाला भी आप लोगों ने पक्का ट्राई नहीं किया होगा। देखो ये वाला भी नहीं ट्राई किया होगा, देख लो। कार्बन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन गिनो, 3 4 5 6, एक ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर और क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है? बराबर, इतना तो आ गया होगा सबको। चौथा, उसके बाद में पांचवा स्ट्रक्चर, ये भी किसी ने पक्का ट्राई नहीं किया होगा। अगर आप लोगों ने ये बनाया तो वेल एंड गुड। ठीक है ना, ये देखो कार्बन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन 2 2 4 5 और 1 6, एक ये पक्का बना दिया होगा। उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है सर? टोटल मैंने बोला ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। देखो और क्या पॉसिबिलिटी थी, देखते हैं जो आप लोगों ने नहीं बनाया होगी। फिफ्थ स्ट्रक्चर तक तो मैंने बना दिया। सिक्स्थ वाले में वी कैन ड्रॉ दिस वन। एक ये वाला, ये भी आप लोगों ने नहीं बनाया होगा। ठीक है ना, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनो, 3 और ये 3, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। फिर सेवन स्ट्रक्चर, एक ये भी आप लोगों ने नहीं बनाया होगा। ठीक है, ये देखो सर ये भी नहीं बनाया था हमने। तो गिनो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 और 1 6, इसमें भी 6 हाइड्रोजन हो गया। सर ये डबल बॉन्ड इधर डालेंगे तो दोनों एक ही स्ट्रक्चर हुआ। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हुए? 7 हुए। और भी स्ट्रक्चर है, 8 वाला स्ट्रक्चर पक्का आप लोगों ने ये भी नहीं ट्राई किया होगा। ये देखो गिनो कार्बन 1 2 3 4, 4 हो गया।
हाइड्रोजन गिनो 2 4 6 हो गए बेटा। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? 8 हो गए। एक और स्ट्रक्चर है सर, और कितने स्ट्रक्चर है मैं बताता हूँ आपको। तो टोटल बेटा इसके 9 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखना एकदम ध्यान से, ये देखो, गिनो गिनो, कार्बन गिनो 1 2 3 4, हर कार्बन के 4 ही बॉन्ड होंगे कंफर्म। और हाइड्रोजन गिनो 2 2 4 5 और 1 6। तो टोटल इसके कितने आइसोमर्स हुए? 9 आइसोमर्स। तो C4H6 9 आइसोमर्स हुए। कितना आइसोमर्स हुए? 9 आइसोमर्स। सर अभी हमको कैसे पता चलेगा कि ये सब भी ट्राई करना है? प्लीज लिसन टू मी केयरफुली यार स्टूडेंट्स, प्लीज बहुत ध्यान से सुना, वरना आप लोग के डाउट सॉल्विंग में बहुत परेशान करोगे। सॉरी। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा दो दो डबल बॉन्ड है कि एक डबल बॉन्ड है, हमको कैसे पता चलेगा रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड है कि नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा दो दो रिंग है कि नहीं है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करें पूरा दिमाग हिल गया आपका, ठीक है। तो इस वजह से केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट लाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस कंसेप्ट का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आपको पता चलेगा कि आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है, आपके कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, आपके कंपाउंड में रिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपके कंपाउंड के अंदर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग डीयू बोलते हैं, बस डीयू। क्या बोलते हैं? डीयू। डीयू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सर ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? इससे आपको पता चलेगा कि आपके कंपाउंड के क्या क्या स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, रिंग होगा कि नहीं होगा। ये सब जानकारी बेटा आपको किससे मिलती है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। तो अभी हमारा आगे का पूरा लेक्चर किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है। तो ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल वर्ड्स में। अगर मेरे पास में कोई भी कंपाउंड है, समझो ये कंपाउंड है, इसको आप क्या बोलोगे? साइक्लोहेक्सेन बोलोगे। क्या बोलोगे? साइक्लोहेक्सेन। चलो एक काम करते हैं, छोटे कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो मेरे पास में साइक्लोप्रोपेन है। क्या है? साइक्लोप्रोपेन, बराबर। अगर ये साइक्लोप्रोपेन, एकदम ध्यान से सुनना, ये साइक्लोप्रोपेन है, बराबर। अगर मेरे पास में समझो साइक्लोप्रोपेन है, कोई भी जो कंपाउंड दिया है उसको उसको ओपन चेन सैचुरेटेड, उसको ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। सर नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। ठीक है, तो सुन मेरी बात। ये कंपाउंड में कितने कार्बन है? सर इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन जिगजैग फॉर्म में लिख दो, जिगजैग फॉर्म में लिख दो, 1 2 3 कार्बन लिख दिए, ओके। फिर इसमें अंदर हाइड्रोजन फिलिंग करो, आपके हिसाब से हाइड्रोजन फिलिंग करो। CH3, यहाँ पे क्या आएगा? सर यहाँ पे तो CH2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? CH3 आएगा। अभी आप बताओ इसके अंदर हाइड्रोजन कितने गिनो? 3 3 6 और 2 8 है ना। इसमें कितना हाइड्रोजन है बोलो? सर 6 ही है। तो आपने कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड किए इधर से इधर आने में? सर एक H2 ऐड किया। H2 मतलब तो 2 हाइड्रोजन ऐड किए, बट H2 कितने ऐड किए? एक H2 ऐड किया ना। तो एक क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। आराम से कम 5-6 एग्जांपल और दूंगा, डोंट वरी। किसी भी कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए जितने H2 के मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाएंगे उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोला जाता है। ठीक है, अभी डोंट वरी, मैं एग्जांपल्स और लेने वाला हूं, घबराओ मत। देखो इमेजिन करो मेरे पास में ओपन चेन सैचुरेटेड, ना सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इमेजिन करो, ध्यान से सुना, अगर मुझे ये कंपाउंड दिया गया, बराबर है,
और मुझे पूछा गया कि बताओ इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। तो मैं क्या करूंगा, इस कंपाउंड को सबसे पहले इसमें गिनो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख दिए और सबके अंदर अपन फुल हाइड्रोजन भरेंगे। ठीक है, फुल हाइड्रोजन भरते जाओ, इधर 3, इधर 2, इधर 3, बराबर है। तो अभी आप बताओ, इधर कार्बन तो गिनने की जरूरत नहीं हो तो सेम ही लिखा अपन ने, हाइड्रोजन गिनो, इधर 3 3 6 और 2 8 है, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6। कितने हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है जब आप यहाँ से यहाँ पे आओगे, 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, मतलब H2 कितना ऐड करोगे, एक ही H2 ऐड करोगे ना, तो जो आगे नंबर लिखा जाता है वही इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1 है, समझा। और तीसरा एग्जांपल, डोंट वरी, आराम से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास में ये वाला कंपाउंड लिखा हुआ है, बराबर है, और पूछा कि बताओ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, सर इसके अंदर जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या रिंग है सब तोड़ देंगे और अपन एज इट इज इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बराबर है ना। अब ये ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। अभी आप बताओ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे, बताओ गिनो हाइड्रोजन, 3 3 6 और 4 10 है, और यहाँ पे कितने 8 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, तो कितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, एक ही हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, मतलब एक H2 कम पड़ रहा है, तो इसका DU कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1। अभी समझो किसी ने पूछा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, तो ये तो किसी और में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ये तो ऑलरेडी किस में है, जिसमें होना चाहिए ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होना चाहिए, उसमें है ना, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का DU कितना, 1, इसका कितना DU, 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 चलो बताओ, टेक योर टाइम, आराम से एग्जांपल बहुत सारे लूंगा, डोंट वरी। ये कंपाउंड है, इसका DU पूछा है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना। अभी ये अनसैचुरेटेड में ना, तो इसको कंप्लीटली सैचुरेट करो। 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, CH3 CH2 CH3, बराबर है। अभी आप बताओ इधर हाइड्रोजन कितने हैं, सर इधर तो हाइड्रोजन 8 है, 8 हाइड्रोजन है, और इधर कितने हैं, सर इधर तो 4 है, तो और कितने H2 लगेंगे हमको, सर 2 H2 लगेंगे। तो आगे क्या नंबर लिखा है आपने, 2 ना, 2 लिखा है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी। हो गया, चलो देखो इमेजिन करो मेरे पास में ये कंपाउंड है, इसका मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं। सर ये तो बेंजीन बना दिया आपने, हाँ तो क्या हुआ, कोई गड़बड़ थोड़ी है अपने पास, बेंजीन है ना। चलो अगर मेरे पास, अगर ये बेंजीन होता तो अभी अगर मुझे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, इसका DU कुछ है, तो मैं कैसे करूंगा, इसमें कितने कार्बन है, सर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को अपन ऐसे लिख देंगे, ओपन चेन सैचुरेटेड 1 2 3 4 5 और 6, करेक्ट ना, बराबर है। अभी बताओ इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C6H6 है, इसका फॉर्मूला क्या है, C6 ही है, बराबर है ना। बट अभी हर जगह पे हाइड्रोजन पूरे भरे होंगे, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, नहीं आता तो लिख के चेक करो, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे टोटल 14 हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो अभी आप बताओ इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए और कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, सर यहाँ पे कितना लिखा है 6 है, यहाँ पे कितना है 14 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है, तो 8 का आ रहा है तो 4H2 ऐड करेंगे ना, तो 4H2 ऐड करेंगे तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आज के बाद क्या याद रखोगे, बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, ये वाले कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, चलो खाली इतना, ठीक है। तो आप बताओ कैसे करोगे, टेक योर टाइम। सबसे पहले तो ऐसे लिखोगे, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, C6H14 लिखेंगे। अभी आप बताओ इसका कितना है, इसका DU निकालना है ना आपको, तो बताओ कैसे निकालोगे। पहले आप बताओ कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इन सब जगह पे 2 2 हाइड्रोजन होता है, लिख के चेक कर सकते हो। तो 2 4 6 8,
और इन दोनों जगह पे एक एक होगा, 8 और 2 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हो गए। तो माय क्वेश्चन एक सिंपल है, अभी बताओ यहाँ से यहाँ तक आते आते आपने अपने और कितने H2 ऐड किए? सर और तो सिर्फ 2 ही H2 ऐड करेंगे। कैसे? 2 2 जा 4, तो 4 ही चाहिए ना अभी, 10 से 14 बनाना तो 4 ही चाहिए। तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वो कितना होगा? बोलो। 2 हो जाएगा। तो इसका DU कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देखिए ये वाला करते हैं सॉल्व। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मुझे DU निकालना है। तो DU कैसे निकालूंगा बताओ? इसको सबसे पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, करेक्ट ना? तो इसका DU निकालना है। अभी मुझे बताओ कैसे निकालेंगे? इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4 है, C4 है, हाइड्रोजन गिनो, 2 और 2 4 2 6, C4H6 है। अभी इसका बताओ, ये C4H कितना है? 10 है। तो बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2H2 लिखूंगा ना। तो इस कंपाउंड का DU कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उनको सॉल्व करिए। चलिए लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट DU for following. First one, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए फास्ट। ओके चलो, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा बच्चों। तो DU चेक करने के लिए सिंपल है, आपको इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? CH3 कंप्लीटली सैचुरेटेड में, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग नहीं होना चाहिए। ये हो गया बच्चों, करेक्ट? तो आप लोगों ने कितना H2 ऐड किया? एक H2 ऐड किया, तो इस कंपाउंड का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? CH3 CH2 CH3, करेक्ट? तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3, H कितना है? 8 है, और इस कंपाउंड का C3 H कितना है? 4 है। तो कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ रहा है? 4, सो 2H2। तो इसका जो DU होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, करेक्ट ना? इस कंपाउंड की बात करें अगर तो CH3 CH2 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 CH3, इस कंपाउंड के अगर हम लोग बात करें तो C1 2 3 4 5, C5 है बच्चों। हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 और 2 8 हो गए। यहाँ पे C5 है, H गिनो, 3 3 6 और 6 12 हो जाएगा। तो टोटल कितने और H2 ऐड किया है? 4, तो 2H2 हो जाएगा। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया टाइप 1 के क्वेश्चंस। टाइप 2 के क्वेश्चंस में कैसा होगा पता है? आपको सिंपली ऐसे फॉर्मूला दिया होगा, C4H8 दिया है, ठीक है ना? C4H8 दिया है। चलो C4 क्या दिया है? H8 दिया है, या फिर आपको C4H6 दिया है, इस टाइप से कंपाउंड दिए होंगे, या फिर आपको दिया है C4H10 दिया है, ठीक है ना? तो ऐसे कंपाउंड्स का कैसे DU निकालते हैं? तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, DU का फॉर्मूला है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? ये बेटा DU निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना? C का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, C का मतलब क्या? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, +1। H का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स,
X का मतलब नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हो सकता है, और N का मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं यहाँ पे du, तो बताओ C का मतलब कितना है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 4 है ना, तो 4+1 माइनस H कितना है, H का वैल्यू 8 है, प्लस हेलोजन 0, नाइट्रोजन भी 0, डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो 8 डिवाइड बाय 2 4, ये कितना है 5, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। इस कंपाउंड का du कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एकदम सिंपल, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डोंट वरी। इस कंपाउंड का अगर du चेक करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, बोलो 4+1 फॉर्मूला सेम, H कितना है 6 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इजी था। चलो C4H10 का ड्यू निकालो, 4+1 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 4+1 5, 5 माइनस 5 कितना होता है 0, तो इस कंपाउंड का ड्यू कितना है 0 है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन में पूछ लूं कि इनमें से किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्यों, अगर किसी कंपाउंड का ड्यू 0 है सॉरी, तो इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 0 है, इसका मतलब उसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग नहीं हो सकता। और अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो, इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ, और अभी तो एक्चुअली ये मैं आपको नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे क्विकली आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो आज के बाद एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिगार्डिंग du, that is degree of unsaturation, very very important statement I am saying now, एकदम ध्यान से सुनो। अगर फर्स्ट पॉइंट किसी भी कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, क्या है बच्चों 0 है, तो उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कोई रिंग भी नहीं रहेगा, नो रिंग, कोई रिंग नहीं रहेगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा। और अगर du का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा एक डबल बॉन्ड होगा, या फिर और लिखा है, एंड नहीं लिखा है, और है, या फिर एक रिंग होगा, याद रखना एक क्या होगा रिंग होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे थे ना सर हमको क्या सपना आएगा कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है कि नहीं, हम कैसे चेक करेंगे, तो याद रखना आज के बाद पहले ड्यू निकाल लो वो फॉर्मूला से, फिर चेक करो कि आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो उससे पता चलेगा अगर ड्यू का वैल्यू 1 आया तो एक डबल बॉन्ड रहेगा या फिर एक रिंग रहेगा, ठीक है। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज यहां तक ही याद रखना है, अगर ड्यू का वैल्यू 2 है, ड्यू का वैल्यू कितना है 2 है, तो ध्यान से सुनो, या तो दो डबल बॉन्ड रहेंगे, क्या रहेगा, या तो दो डबल बॉन्ड रहेंगे, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, या फिर एक डबल बॉन्ड, या फिर एक रिंग होगा, एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग, रिंग के साथ डबल बॉन्ड होगा, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होगा, या बाहर भी हो सकता है, या फिर दो रिंग होंगे, कितने रिंग्स होंगे, दो रिंग्स होंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में फिट कर लीजिए। अगर du का वैल्यू कितना है 0 है, du का वैल्यू कितना है 0 है, मतलब उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी नहीं रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं रहेगा। अगर कंपाउंड के अंदर क्या है du का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब उसके अंदर एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग होगा, और अगर du का वैल्यू 2 है तो एक डबल बॉन्ड, सॉरी दो डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, या फिर दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं रिंग हो सकते हैं। सर ये प्रूव करके बताओ अभी मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूँ। नंबर 1, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ए C4H10,
किसके C4H10 के पूरे स्ट्रक्चर्स बना के बताओ। अभी मुझे सपना तो आएगा नहीं कि मुझे डबल बॉन्ड लेना है कि नहीं लेना है, ट्रिपल बॉन्ड लेना है कि नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका DU निकालूंगा। सो DU कैसे निकालते हैं बताओ, कार्बन प्लस वन मतलब ये हाइड्रोजन, कार्बन कितना था 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन तो है ही नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 - 5 कितना हो गया 0। इसका मतलब DU का वैल्यू कितना आया 0 आया, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, रिंग भी नहीं होगा। तो अपन फिर वो सब ट्राई नहीं करेंगे ना अभी। तो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद दिस वे। ये देखो बराबर आएगा, देखना सब 4 कार्बन है, 4 कार्बन, टोटल हाइड्रोजन गिन लो 6 और 4 10 हो गया। एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला मैं ट्राई नहीं करूंगा अभी। एक ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, ये देखो 4 कार्बन हाइड्रोजन 9 और 1 10 हो गया, तो टोटल हो गया। अभी रिंग वाला मैं ट्राई नहीं करूंगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला मैं ट्राई नहीं करूंगा, डबल बॉन्ड वाला मैं ट्राई नहीं करूंगा, और इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा C4H8, इसका कंपाउंड का ट्राई करो, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका DU निकालो। बोलो कितने कार्बन कितने हैं 4, तो 4 + 1 हो गया, 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया, तो इसका DU कितना हो गया 1। इसका मतलब ये कंपाउंड में DU 1 है, इसका मतलब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक क्या होगा रिंग होगा। तो अभी सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स ट्राई करो। ये देखो, ये डबल बॉन्ड वाला एक स्ट्रक्चर हो गया। अभी डबल बॉन्ड वाला एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में बना सकता हूँ। ये दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी तो डबल बॉन्ड वाला ही है। आप गिन लो, इसमें टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 1 6 और 2 8, 3 और 3 6 और बीच वाले 2 8 हो गए ना बेटा। तो ये हो गया डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये देखो एक ये भी पॉसिबल है, 6 हाइड्रोजन और 2 8 और 4 हाइड्रोकार्बन हो गया बेटा। एक ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो मैंने डबल बॉन्ड वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे सब बना दिया। अभी रिंग वाला भी बना सकता हूँ। रिंग वाला कैसे, ये देखो 4 कार्बन वाला रिंग है ना, एक ये भी तो पॉसिबल है। ये देखो टोटल 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने 8 है। एक और पॉसिबिलिटी है, मैं रिंग को थोड़ा सा छोटा कर दूं, 3 मेंबर्ड का रिंग बना दूं, 3 मेंबर्ड रिंग बना दूं और एक CH3 ऊपर जोड़ दूं। सर और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, 2 मेंबर्ड का तो रिंग हो नहीं सकता ना बेटा। तो टोटल इसके कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 5 स्ट्रक्चर्स हो गए। तो अभी आप बोलोगे सर क्या सपना आएगा, तो सपना भी आएगा ही क्यों बेटा, जब अपने को कंसेप्ट पता है तो सपने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे बेटा अगर हम लोग ट्राई करें C वाला C4H6 का, ठीक है ना, ये सब हम लोग ने किया था, याद आ रहा है अभी। तो मैं कैसे बना रहा था, मेरे को एक्चुअली ये पीछे बैक ऑफ द माइंड में DU का कंसेप्ट आता था, इस वजह से मेरे को बहुत इजी लग रहा था। तो अभी आप इसका DU अगर चेक करोगे तो टोटल 5 - 3, इसका आंसर DU का कितना आएगा 2 आएगा। तो अगर DU का वैल्यू 2 आएगा तो ये सब ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले एक काम करते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना 4 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया, एक ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड का और क्या पॉसिबिलिटी है देखते जाओ, अभी आप लोग खुद भी ट्राई करो। एक ये पॉसिबिलिटी है, ट्रिपल बॉन्ड के सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, ऐसा वाला नहीं बना सकते, नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर 2 डबल बॉन्ड भी हो सकता है। 2 डबल बॉन्ड कैसे सर, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ट्राई कर लो। कार्बन गिनो 1 2 3 4, हाइड्रोजन गिनो 2 2 4 2 6 हो गए ना बेटा। 2 डबल बॉन्ड जरूरी है ना, या एक दूसरे से दूर दूर रहे, साथ में भी तो हो सकते हैं। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है। ये देखो 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 4 5 6, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड वाले पॉसिबल हो गए, वो भी खत्म हो गए, 2 डबल बॉन्ड वाले खत्म हो गए। अभी क्या कर सकता हूँ मैं, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। तो डबल बॉन्ड के अंदर रिंग, मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, वो भी एक पॉसिबिलिटी। अभी मैं CH वो सब लिखते नहीं बैठूंगा, आप लोग लिखते ना। एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, एक और पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा भी हो सकता है CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है डबल बॉन्ड और रिंग की, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी ये वाली है, एक ये भी तो हो सकता था, ये भी हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए गिनो, 1 2 3 4
5 6 7 8 हो गया। अभी मुझे था डबल बॉन्ड और रिंग का खत्म हो गया। अभी दो रिंग मतलब दो रिंग के लिए मिनिमम 4 कार्बन तो चाहिए। ये देखो ऐसा, इतना सारा पॉसिबिलिटी है। तो ये सब कब चेक किया जा सकता है, ये कब याद रखोगे आप लोग, जब आपको किसका कंसेप्ट पता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कंसेप्ट पता है। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको सिंपल सा ट्रिक दूंगा कि कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर कोई बड़ा कंपाउंड दिया है तो आप उसका डायरेक्टली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर और थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके ना, अभी मैं आपको थोड़े से ट्रिक्स देता हूँ, ध्यान देना। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया है तो आप लोग कैसे फटाक से चेक कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, या फिर कैलकुलेट ऐसे दिया अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फर्स्ट वाला, समझो अगर आपको ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, अगर ये कंपाउंड दिया, डरो मत, मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। अभी किसी ने पूछ लिया कि बताओ सर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका पहले ऐसा वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर कार्बन गिनेंगे, फिर हाइड्रोजन गिनेंगे, फिर उसको वो फॉर्मूला में पुट करेंगे। इतना टाइम हमारे पास एंट्रेंस में नहीं रहेगा, ठीक है। तो सर फिर कैसे फटाफट से क्विक आंसर लाना है, तो क्विक आंसर के लिए बेटा इतना सा दिमाग में रखो, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक डी यू। क्या बोला, सुना? हाँ सर, एक डबल बॉन्ड मतलब एक डी यू, दो डबल बॉन्ड मतलब दो डी यू, एक ट्रिपल बॉन्ड का भी मतलब, एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, चलो वापस से बताओ। डी यू का वैल्यू 1 मतलब एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। डी यू का वैल्यू कितना 2 रहेगा, तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर दो डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग हो सकता है, या फिर दो रिंग हो सकता है, करेक्ट ना। तो आप मुझे बताओ, एकदम ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है ये, सर ये तो डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड है ना, कितना डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड। ये क्या है, सर ये ट्रिपल बॉन्ड है, कितना ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। ये क्या है, सर ये एक डबल बॉन्ड है। ये क्या है, सर ये एक रिंग है। बस हो गया, इसके अलावा तो किधर डबल बॉन्ड है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, रिंग है नहीं। तो अभी दिमाग लगाओ, एक रिंग, एक रिंग है, एक रिंग मतलब एक डी यू, मतलब इस रिंग का एक डी यू होगा। इस रिंग के लिए कितना डी यू, एक, ये हो गया एक डी यू। इसके लिए भी एक डी यू। ट्रिपल बॉन्ड के लिए डी यू कितना, दो, तो इधर से एक, दो, तीन, चार, और एक डबल बॉन्ड के लिए एक, तो टोटल डी यू कितना हो गया, 5। अगर आप इसको फॉर्मूला में पुट करोगे तभी भी वही आंसर आएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लो, ये देखो, ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है। तो बताओ, इधर से एक डी यू, ये रिंग है, एक डी यू, ये डबल बॉन्ड है, एक डी यू, ये एक ट्रिपल बॉन्ड है, दो डी यू, इधर से कुछ नहीं, इधर से कुछ नहीं, रिंग का एक डी यू, बट रिंग के अंदर डबल बॉन्ड भी है, तो रिंग प्लस डबल बॉन्ड है ना, रिंग प्लस डबल बॉन्ड है, तो डी यू कितना हो जाएगा इसका 2। बताओ ये रिंग है कि रिंग प्लस डबल बॉन्ड है, सर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, चलो दो डबल बॉन्ड, ठीक है। तो दो डबल बॉन्ड रहेगा, तो दो डबल बॉन्ड का क्या होता है, दो डबल बॉन्ड का दो डी यू, और रिंग का एक और एक्स्ट्रा डी यू, तो टोटल कितना डी यू हो जाएगा, 3। नहीं समझा, सुनो, ये नहीं होता तो बोलो, सर ये नहीं होता तो, ये देखो, ये रिंग और ये डबल बॉन्ड कितना हो जाता, 2, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके अंदर एक और डबल बॉन्ड डाल दूं तो एक और डी यू बढ़ गया सर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। तो अभी गिनो, 1 2 3 4 5
6 7 7 प्लस 3 10, इसका डी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का। चलो एक अभी आप लोग ट्राई करो। चलो स्टार्ट, इसको आप लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हो गया, चलो देखते हैं फिर। इसका डी 1, इसका भी डी 1, इसका भी डी 1, ये रिंग प्लस डबल बॉन्ड है तो इसका डी कितना हो जाएगा 2। ये रिंग है, रिंग का 1, डबल बॉन्ड का भी 1, टोटल कितना डबल बॉन्ड है इसमें, एक सेकेंड, इसमें टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, 3 और एक रिंग है तो टोटल कितना हो गया 4। तो टोटल करो इसका 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, इस कंपाउंड का डी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका फोटो लो फिर मैं और एग्जांपल देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट ऑन योर होमवर्क क्वेश्चन है कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन C3 H6, second C5 H10, डरना नहीं है सबको देख के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका लेक्चर नंबर 5 का होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डी को ही आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस हैं। आज मैंने डी का कंसेप्ट दे दिया ना स्टूडेंट्स। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको डी का थोड़ा भी डाउट है पूरा वीडियो वापस देखिए, बिकॉज मैं इसके साथ में कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। आप लोग फिर बाद में जूम मीटिंग डाउट सॉल्विंग में पूछोगे कि सर ये डी का कंसेप्ट वापस समझाओ, तो वहाँ पे इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप वीडियो को ही अच्छे से एक बार वापस से 2-3 बार अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ड्यू का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो भी कंपाउंड आपको दिया है उसको ओपन चेन, ठीक है ना, ओपन चेन सैचुरेटेड, मतलब उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो याद रखना है बेटा, और ड्यू 2 तक सबको याद रखना है। अगर हम लोग वापस रिवाइज करें, अगर ड्यू का वैल्यू 0 है मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या रिंग नहीं हो सकता। ड्यू का वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब या तो एक रिंग होगा या फिर एक डबल बॉन्ड होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता। अगर ड्यू का वैल्यू 2 है तो या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड होगा या फिर दोनों के दोनों बेटा क्या होंगे, रिंग होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझा। ये क्वेश्चंस आप लोग प्लीज सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।